अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और शाकिर अमान साहब मेरे साथ मौजूद है। हम टीवी से वाबस्ता है लाहौर में, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। शाकिर भाई कई दफा मेरे चैनल पे आ चुके हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, जो है वो लाहौर के अंदर जो केसेस हैं या पंजाब की जो सियासत है उस हवाले से खुल के बात करते हैं। कल इन्होंने इमरान खान रियाज साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं उनसे कुछ सवालात किए और एक सवाल था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये क्वेश्चन था। उसके ऊपर चूंकि वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, इमरान रियाज साहब आपको पता है जब भी पब्लिक में आते हैं तो लोग उनके लिए फिक्रमंद भी रहते हैं, तो उनसे मुतालिक जो भी बात हो तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है चीजें। तो उस पे ना सिर्फ उस वीडियो वायरल हुई बल्कि शाकिर अमान साहब चूंकि जो सवाल करने वाले थे उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, ना सिर्फ आम लोगों की तरफ से बल्कि इंतहाई हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उन्होंने भी तनकीद की और सहाफियों ने भी तनकीद की कि आखिर क्या नौबत पेश आई थी कि शाकिर अमान साहब ने ये सवाल किया। शाकिर भाई, आपने मेरे ख्याल में ये सवाल करने के बाद, तनकीद के बाद शायद मैं पहला आदमी हूँ जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये बताइएगा, क्या नौबत ऐसी पेश आई थी आपको कि आपने इमरान रियाज साहब से इस किस्म का सवाल पेश किया? देखिए शाहिद भाई, ये सारे वो लोग हैं जो इमरान रियाज जब अगवा थे, जब उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, तो उस वक़्त उनके लिए जो एहतजाज किए जाते थे, इज़हार यकजहती के लिए या आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो कोई इनमें से कोई शख्स जो है, कोई एक शख्स जो है, वो किसी एहतजाज में शरीक नहीं होता था। और दूसरा, अदालती कार्रवाइयाँ होती थी। अदालत के दौरान ये जो तकरीबन जो है वो 3-4 माह ज़ेर समाअत रहा कि एक दिन भी ये लोग जो हैं वो अदालत के अंदर नहीं आए, जो लोग तो तनकीद कर रहे हैं। अगर तो वो लोग आते और वो लोग एहतजाज में शिरकत होते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि इन्हें जो है वो दुःख है, दर्द है, एहसास है। लेकिन ये सिर्फ़ इनका काम है और ये वही लोग हैं जो इससे पहले इमरान रियाज पर तनकीद करते थे, इमरान रियाज की सहाफ़त पर तनकीद करते थे, इमरान रियाज के मौक़िफ़ पर तनकीद करते थे और इमरान रियाज के हवाले से जो है वो कुछ अच्छी नहीं बात करते थे। ये वो लोग हैं, करने दें, तनकीद इनका हक है। जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल जो है वो मैंने 4 सवाल किए थे इमरान रियाज साहब से। ये सवाल भी उसके अंदर मौजूद था कि आपके हवाले से ये बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि आपने अपने मौक़िफ़ जो आप एक मौक़िफ़ लेके चलते थे, आप उससे पीछे हट गए हैं। आपने मसालत कर ली है, यानी मसलहत का शिकार हो चुके हैं। और आप जिस तरह हम हुर्फ़े आम में हमारा एक बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और जैसे वो शेर अब्दुल मरवत की एक वीडियो आई थी कि बढ़ गया, तो उसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जो सवाल है, ये कुछ सवाल पहली दफ़ा मैंने नहीं किया। ये सवाल हर सियासतदान को इसका सामना करना पड़ा, हर उस सहाफ़ी को इसका सामना करना पड़ा जिसे अगवा किया गया। तो ये सवाल जो है मैंने भी किया और मुझे इसका जवाब जो है वो इमरान रियाज साहब ने बड़ा अ, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से दिया। उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर मैंने उसके बाद उनसे अच्छा, अगला सवाल जो था मेरा, क्या आप शाकिर सहाफ़त करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं सहाफ़त करूँगा। उससे अगला सवाल था मेरा, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा बिल्कुल फिट हूँ। उससे अगला सवाल मेरा ये था कि आप अपने जो मतदार हैं उनको क्या पैगाम देंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद। यानी 4 सवाल किए, चारों के उन्होंने जवाब दिए। ये जो सवाल था, अगर शाहिद साहब आप इस पेशी से 2 दिन पीछे चले जाएँ, तो एक वीडियो इमरान रियाज साहब की जो अहलिया हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट की गई थी और नूरजहां का एक गाना चल रहा था और वो ड्राइविंग कर रहे थे। असल में बताने का मकसद ये था कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो जल्दी से रुबा सेहत हो रहे हैं, अब वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया था, जो नाक़दीन थे, जो उनसे जो जेलस होते हैं, उन लोगों ने एक ट्रेंड बनाया कि इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब ये तराने लगा रहे हैं, अब ये मिली नगमे लगा रहे हैं और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो इस तनाज़ुर में भी ये सवाल जो था वो अहमियत इख्तियार कर गया था जो मैंने किया। शाकिर भाई, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सियासतदान आते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स आते हैं जिनसे आप इस नौयत के सवाल करते हैं, यानी कि कोई भी सहाफी इस नौयत का सवाल करता है, जवाब तो बज़ाहिर वो तामुल मिजाजी से देते हैं लेकिन वो काफी गुस्से में नजर आते हैं। तो बिहाइंड द कैमरा इमरान रियाज का रद्द अमल कैसा था इस किस्म का सवाल करने के बाद?
देखिए मुझे जो उनके जब मैंने उनसे सवाल किया तो शायद वो ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझसे ये अच्छा। सवाल होगा, जब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझसे ये पूछा जाएगा। तो उन्होंने बड़ा यानी मुस्कुराते हुए जो है उन्होंने इशारा किया कि नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अब उनके लिए जो है वो पूरा जुमला बोलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हम हुँ। इमरान रियाज़ से मुलाकातें कर चुके हैं, उनके साथ हमारी तफ़सील से गुफ्तगू हो चुकी है, तो एक पूरा जुमला बोलना उनके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ़ अगर एक जुमला बोलना हो, फिट टू, ज़बरदस्त, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, यानी इस तरह के जुमले जो हैं वो बोल सकते हैं। थोड़ा-सा वो आप अगर नोट किया हो आपने, जब पाकिस्तान ज़िंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया, तो उन्होंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और उसके बाद वो बोले, ताकि उनकी तो ज़बान में वो लड़खड़ाहट जो है, वो लुकनत जो है, वो लोगों को महसूस ना हो। लेकिन आप उनके शाकिर चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ताकत इकट्ठी करके अपना ये अल्फाज़ बयान कर रहे हैं। तो उनका जो उस वक़्त चेहरा था, बड़े मुतमईन थे। शाकिर भाई, मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाया। उन्होंने कहा जी अल्लाह को गवाह बना के मैं कहता हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अब इसके ऊपर इंतहा देखें कि जब उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात देकर कहा कि वो डटे हुए हैं, तो एक हमारे जय्यद साहबी जो हैं वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कोड कमेंट कर रहे हैं कि जी देखिए उन्होंने ज़बान से नहीं कहा, वो इशारा कर रहे हैं, इट मीन्स अभी भी दाल में काला है। यानी ये सवाल जो हैं, ये इमरान रियाज़ को मुस्तकबिल में भी जो है वो फेस करने होंगे और ये सवाल शायद मुस्तकबिल में मुझे भी फेस करना पड़े। मुझे भी इसी तरह जो है वो सवाल किया जाए कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? तो शाकिर भाई एक सवाल ये है कि जैसे अक्सर आप भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लकूनत हो रही है, मतलब यानी कि बोल सही नहीं पा रहे हैं। तो क्या वजह है कि अब तक रिकवर क्यों नहीं किया? क्या उनकी कहीं ट्रीटमेंट चल रही है? कोई इलाज चल रहा है? या क्या ऐसी परेशानी है जो अब तक सही बोल भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं? वो अपने जो जज़्बात हैं, उनका सही से इज़हार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए शाहिद भाई, आपने बात दुरुस्त की कि उन्हें लुकनत आ रही है बोलने में और जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके वकील हैं, उनके मुताबिक 50% जो है वो उन्होंने रिकवर कर ली है। अच्छा, जब हम पहले दिन मिले थे तो उस वक़्त इनकी ज़बान में लुकनत बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद हम मिले, सदीक जान भी हमारे साथ थे उस दिन, तो उस वक़्त लुकनत थोड़ी-सी कम हो गई थी। यानी जो पहली हमारा इंटरेक्शन था, उसके बाद जब दूसरा इंटरेक्शन हुआ तो उसमें वो काफ़ी बेहतर थे। फिर इसके बाद जब हमारा तीसरा इंटरेक्शन हुआ, फिर चौथा इंटरेक्शन हुआ जिसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी भी थे, वहाँ पर भी हमने तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे उनके साथ गुफ्तगू की। तो वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दिन-ब-दिन जो है वो रूबा सेहत हो रहे हैं। दिन-ब-दिन उनके सारे मामलात में बेहतरी आ रही है। यानी अब जब वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, इट मीन कि वो मेंटली जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं। अब उनकी जिस्मानी लिहाज से बात की जाए तो अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वज़न गेन किया है, वेट गेन किया है। तो उस हवाले से भी ये तकरीबन 70% जो है वो तंदुरुस्त तवाना हो चुके हैं। अब जो उनकी ज़बान का मसला है, क्योंकि वो उसकी थेरेपी हो रही है, स्पीच थेरेपी, उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले 4 हफ्तों में या मैक्सिमम 6 हफ्तों में इमरान रियाज़ आपको जो है वो वीलॉग करते नज़र आएँगे या वो आपको बोलते हुए नज़र आएँगे। ये मेरी असेसमेंट है। चलें, सवाल और बहुत थे, लेकिन चूँकि आपने जाना है, तो इसलिए आज इसी पे हम जो है रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देते रहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपने जो भी फैक्ट्स थे, जो हक़ाइक़ थे, लोगों के सामने रखे, क्योंकि आपने खुद देखा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट करने का एक ट्वीट के ऊपर जो है वो एक ट्रेंड चलाया जा रहा था ट्विटर के ऊपर, तो दूसरी तरफ कल आपके सवाल जो है उस पे हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने बात की। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आपका जो है मौक़िफ़ आना सामने ज़रूरी है। तो आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी भी उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप सबको, हमारे तमाम हाँ। दोस्तों को, हमारे पूरे मुल्क की हिफ़ाज़त फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया।